कक्षा 9 के विद्यार्थियों सुप्रभात। कल हमारा चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो गया था, कल ही स्टार्ट किया था, कल ही समाप्त हो गया था, क्योंकि इसमें और कोई ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक टॉपिक था, बल क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया बल क्या है और संतुलित और असंतुलित बल को डिटेल से कल बताया था उदाहरण से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। बच्चों आप जानते हो, कभी आपने सोचा भी होगा, कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा भी होगा, जब भी हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं, जैसे बॉल को आपने फेंका आसमान की तरफ, तो वो बॉल वापस धरती पर ही आती है। किसी भी चीज को हम छत से यूं छोड़ेंगे तो वो भी जमीन पर ही आती है। यानी कि आप कितने भी प्रेशर से, कितने भी बल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हो, फेंकते हो, तो अंत में वो वस्तु पृथ्वी की ओर आती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी एक चुंबक की तरह उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ये एक ऐसी शक्ति के कारण होता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसी शक्ति को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। इसकी खोज के बारे में भी एक रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो थे, सर आइजक न्यूटन, एक बार इस सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके ऊपर एक सेब टूट करके गिरा, एप्पल। उन्होंने उस सेब को उठाया। अब क्योंकि साइंटिफिक माइंड तो था ही उनका, तो सोचने लगे कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। डाली से टूटने के बाद ये ऊपर भी तो जा सकता था, इधर उधर भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं गया। कहां पर आया? नीचे। तो उसको उसी दिमाग में सोचते 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 एक महत्वपूर्ण घटक की खोज करी, एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि की खोज करी, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। हम लोग होते तो क्या करते हैं, सेब के नीचे आए, सेब टूटा, सेब को खा लेते हैं, शाम को घर वालों को लेकर पहुंच जाते, सेब के पेड़ को काट लाते। हो गई गुरुत्वाकर्षण की खोज। लेकिन गुरुत्व, उसका जो दिमाग था न्यूटन का, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने सोचा और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटक की उसने खोज की। तो गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन। किसको? सर आइजक न्यूटन। इन्होंने खोज करी थी किसकी? गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, अब ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? पृथ्वी में तो ठीक है, हम देख इसको थोड़ा सा महसूस भी कर लेते हैं कि बॉल को फेंका ऊपर की ओर, नीचे आ गई, तो पृथ्वी ने जिस बल से इसको आकर्षित किया वो गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन न्यूटन ने यह बताया कि केवल पृथ्वी नहीं, हमारा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, उसका हर एक पिंड, चाहे वो कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या हुई? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखें। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों को ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों को एक अदृश्य बल द्वारा आकर्षित करता है। इस बल को
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई भी कण हो, जैसे ये कण है, एक ये कण है, तो ये कण इसको खींचेगा और ये वाला कण इसको खींचेगा। क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये ज्यादा शक्ति लगाएगा इस पर, इसका द्रव्यमान कम है तो ये कम शक्ति लगाएगा। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, इसलिए वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है तो वो हम महसूस करते हैं। अन्य पिंड भी एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन वो हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि उन पिंडों का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अब जैसे 8 ग्रह, इनमें सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? बृहस्पति का। क्योंकि आपको पता होगा, पढ़ा भी है आपने, बृहस्पति जो ग्रह है लगभग 1300 पृथ्वी के बराबर है। यानी कि बृहस्पति ग्रह में से यदि आप पृथ्वी बनाओगे तो 1300 बनेगी। इतना बड़ा पिंड है कौन? बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इसी का होता है। इसकी वैल्यू भी है, पता नहीं शायद 20 के करीब, 20 से ऊपर ही है। ठीक है। तो जितना बड़ा पिंड होगा उतना ही ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब न्यूटन ये जानना चाह रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि इन दोनों पिंडों के बीच में, जैसे एक पिंड ये है, एक दूसरा ये है, अब ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए उसने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए, यहां पर ये दो पिंड है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। ठीक है। दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं d। ठीक है। अब आप देखिए, ये पिंड इसको खींचेगा और ये पिंड इसको खींचेगा, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसको वो है F। चलो ये हटा देते हैं गोला F। तो न्यूटन ने बताया दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं मध्य दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसका कथन है। अब गणितीय रूप अपन डेरिवेट करेंगे अभी कि दो पिंड, ये पिंड है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती। देखिए दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो F यानी कि बल, समानुपाती का चिन्ह ये जानते ही हो, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। द्रव्यमानों का गुणनफल पहला m1 इंटू m2, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो हो गया समानुपाती, इसको तो डाल दो समीकरण नंबर 1। दूसरा आगे क्या कह रहा है, मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। मध्य दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी d है, तो d स्क्वायर दूरी का वर्ग, व्युत्क्रम करने के लिए 1 बटा कर देंगे, चिन्ह वही लगेगा और यहां लगा दोगे f। आएगा समझ में? द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों का गुणनफल कर दिया m1 इंटू m2 और f उनके समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का कोई अलग से चिन्ह नहीं होता है, व्युत्क्रम कर दो उसको। जैसे दूरी है d तो उसका व्युत्क्रम 1 बटा d, स्क्वायर का व्युत्क्रम तो 1 बटा d स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला दो, समीकरण 1 में 2 से F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा d स्क्वायर। दोनों को मिला दिया है, m1 m2 तो ऊपर आ गया अंश में और d स्क्वायर आ गया नीचे, समानुपाती की जगह समानुपाती आ गया। अब जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, एक नियतांक काम में लेते हैं, तो न्यूटन ने सोच समझ करके एक नियतांक काम में लिया जिसको सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहा जाता है। हर जगह समान रहता है, तो यह आया आपका F, समानुपाती के चिन्ह को बदला बराबर में और यहां पर लग जाएगा कैपिटल G, ये नियतांक है, तो G m1 m2 बटा d स्क्वायर। ये तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इससे आप ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कर सकते हो। यहां पर जो कैपिटल G है इसका मान फिक्स है, इसका मान होता है 6.67 10 रेज़ टू पावर -11, 10 की घात -11 इकाई लिख दिया करो, क्योंकि इसका जो मात्रक है बहुत बड़ा है, तो उसकी जगह शॉर्ट में आप इकाई लिख दिया करो। ठीक है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको आज देखना है, बुक में से पढ़ लेना और समझना है इसको। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ये चीजें आज इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है, इनको ध्यान से समझना, पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।